स्टॉक मार्केट में कौन से ऐसे एक्शन हैं जिनके अनाउंस करते ही स्टॉक के प्राइस शूटअप करने लगते हैं। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक के अंदर कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन हैं जिनके अनाउंस करते ही स्टॉक के प्राइस शूटअप होने लगते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को आप पकड़ो तो आपको इन एक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए डीप में। सबसे जो पहला एक्शन है वो है डिविडेंड। पीपल आर वेटिंग फॉर द डिविडेंड डेट। जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है उसी टाइम स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगते हैं, बिकॉज ये फ्रीबीज इनकम मानी जाती है और अच्छी कंपनी साल में एक बार, कोई कंपनी तो 2 बार जरूर देती है। तो टॉप के शेयर्स जो डिविडेंड देते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो और मोस्टली एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके अंदर अनाउंस किया जाता है कि हम इतना डिविडेंड देंगे, हम इतना। जैसे वेदांता, कोल इंडिया, एचपीसीएल, ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़ा अच्छा डिविडेंड देते हैं। साल की 8-10% की इनकम तो ये इजीली दे देंगे। आपको अनाउंस डेट करते ही, जैसे डेट आती है आपको स्टॉक्स खरीदना है और जैसे डिविडेंड मिल जाए उस टाइम आप उसको सेल कर सकते हो। सेकंड जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो है आपका बोनस इशू। कंपनियां बोनस इशू देती हैं बिकॉज कुछ कंपनी चाहती हैं कि उनके स्टॉक्स का डब्ल्यू ना बने, क्योंकि डिविडेंड आने से पहले नीचे होता है, डिविडेंड जैसे अनाउंस करते हैं ऊपर चला जाता है, जैसे डिविडेंड मिल जाता है फिर गिर जाता है। तो बोनस इशू भी एक बहुत अच्छा इशू माना जाता है। जैसे ही कोई भी कंपनी बोनस इशू करती है, इट मींस फ्री के शेयर्स इशू करती है पैसे न देके, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तीसरा जो एक्शन है सबसे अच्छा माना जाता है स्टॉक्स को स्प्लिट करना, लाइक एमआरएफ। एमआरएफ भी 1.5 लाख रुपए का एक स्टॉक है, हर कोई नहीं खरीद सकता। बट अगर कंपनी इस स्टॉक को स्प्लिट कर दे तो इस स्टॉक को खरीदने वाले बहुत सारे लोग होंगे। कोई भी स्टॉक जो भी स्प्लिट हुआ है, अगर अच्छी कंपनी है फंडामेंटल, तो उसके प्राइस हमेशा ऊपर ही गए हैं, कभी नीचे नहीं गए। तो अगर कोई भी स्टॉक जो फंडामेंटल अच्छा है और वो स्प्लिट होता है तो स्टॉक को खरीद के बैठ जाइए। वो जितना पूरे साल में रिटर्न देगा उससे इक्वल ही रिटर्न वो उस क्वार्टर में दे देता है, अप्रोक्सीमेट। इसके अलावा नेक्स्ट एक्शन यहां पे बनता है मर्जर एंड एक्विजिशन का एक्शन। मर्जर एंड एक्विजिशन मींस कंपनी किसी दूसरी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है या अपने अंदर मिला रही है। तो इस एक्शन को भी पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि कंपनी का एम्पायर बड़ा हो रहा है। और कॉर्पोरेट में हमेशा वो कंपनियां रुक पाएंगे जिनका एम्पायर बड़ा हो जाएगा। फेसबुक ने बहुत सारी एक्विजिशन की हैं, टीसीएस ने बहुत सारी एक्विजिशन की हैं। तो एक्विजिशन करने वाली कंपनियां हमेशा फायदे में रहती हैं, कोई दूसरी कंपनी उनकी कंपटीटर ना बने, इसलिए एक्विजिशन और मर्जर एक अलग डिपार्टमेंट बना के कंपनियां यूज करती हैं। तो ये भी एक पॉजिटिविटी मानी जाती है। एंड द लास्ट है बाईबैक। सम टाइम कंपनी मैनेजमेंट फील कि यार ये जो सरप्लस कैश है इसको लगाने के लिए कोई और अच्छी जगह नहीं मिल रही है, सो दैट हम अपने ही शेयर्स को बाई कर लेते हैं। और अपने शेयर्स बाईबैक करने के लिए कंपनियां मार्केट के प्राइस से ज्यादा प्राइस देती हैं। तो अगर कोई कंपनी बाईबैक का ऑफर देती है तो आप समझ लो वो कंपनी कैश रिच है। उस कंपनी ने अपनी मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा का ऑफर दिया होगा, तो आप भी उस स्टॉक को खरीद के बैठ जाइए और बाईबैक में उसको बेच दीजिए। बाईबैक में बेचने से मार्केट रेट से 8-10-20% तक हमेशा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो गाइस, दीज आर द टॉप 5 कॉर्पोरेट एक्शन जो आप मार्केट में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।